अगला टॉपिक है फेमोरल वेन का, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज बीडी के चैप्टर को फॉलो करें एंटीरियर कंपार्टमेंट थाई को, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे दूंगा, लेकिन डिटेल इसके लिए इसकी सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब की, फिर उसमें आपको कंप्लीट समझ आएगी। हमारे पास नीचे की तरफ आती है एडक्टर केनाल। एडक्टर केनाल से हमारे पास ऊपर स्टार्ट हो रही है पोप्लिटियल वेन। जब पोप्लिटियल वेन हमारे पास होती है, ये हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमारे पास एडक्टर केनाल के लेवल से ऊपर इसको कहला देंगे फेमोरल वेन। और जो फेमोरल वेन होगी ये आगे जाके हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट के पॉइंट पे, इंग्वाइनल लिगामेंट के पॉइंट पे आगे जाके हम बन जाएगा इंग्वाइनल लिगामेंट के पॉइंट पे जाके बन जाएगी एक्सटर्नल इलियाक वेन। ये आपका पूरा इसका कोर्स, ठीक है। जो आरटीएस सप्लाई होती है वो नीचे की तरफ ऐसे जा रही होती है, और जो वेनस सप्लाई होती है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रही होती है, वेनस ड्रेनेज। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आता है। इसकी ट्राइब्यूटरीज बीडी में मेंशन की है, आपने वो कर लेनी है कि ग्रेट सेफिनस वेन, और साथ में होता है वेन्स अकम्पनी द ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी लेटर एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेन और डिसेंडिंग जेनिकुलर एंड मस्कुलर वेन, ठीक है। सिंपल सी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ब्रांचेस नहीं, इनको ट्राइब्यूटरीज कहते हैं, क्योंकि ये आगे जाके इसमें ड्रेन हो रही होती हैं। ट्राइब्यूटरीज याद रखना कि आर्टरीज़ के लफ्ज़ यूज़ करते हैं ब्रांचेस का, और वेन के लिए यूज़ करेंगे ट्राइब्यूटरीज़ का। तो ग्रेट सेफिनस वेन होगी वेन अकम्पनिंग द फेमोरल आर्टरी, वेन अकम्पनिंग ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी, और साथ में हो जाते हैं लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेन, और साथ में था डिसेंडिंग जेनिकुलर एंड मस्कुलर वेन। ये आपका आ गया पूरा जो कि फेमोरल वेन है, वो इसका टॉपिक यहाँ से हो गया। नेक्स्ट पे होगा आप लोगों का फेमोरल नर्व, उसको भी देख लेते हैं। फेमोरल नर्व, अब फेमोरल नर्व आ गया। अब फेमोरल नर्व में हमने सबसे पहले देखना है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन होता है लंबर प्लेक्सिस से, ये लंबर प्लेक्सिस से आ रही होती है, ठीक है। ओरिजिन के बाद आपने देखनी है इसकी रूट वैल्यू क्या है। रूट वैल्यू इसकी होती है L2 से लेके L4, और वो भी हमारे पास जो होता है डोर्सल डिवीजन ऑफ द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। अब इसके बाद आप लोगों ने इसका करना होता है, इसका कोर्स क्या होता है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसको फॉलो करना है। फेमोरल नर्व का कोर्स हमारे पास क्या बनेगा। फेमोरल नर्व हमारे पास सबसे पहले आती है फेमोरल ट्रायंगल में, और वो भी इनगॉइनल लिगामेंट के पीछे से, ठीक है, बिहाइंड द इनगॉइनल लिगामेंट। और उसके बाद हमारे पास आएगी फेमोरल ट्रायंगल में, और ये आगे जाएगी हमारे पास ग्रूव बिटवीन द इलियाकस एंड द सॉस मेजर मसल में जाती है, जो कि इलियाकस सॉस मेजर मसल होता है, दोनों आपस में बहुत करीब होते हैं, उनके दरमियान से वहाँ पे ग्रूव सा बना होता है, उस ग्रूव में से पास करती है, ठीक है। ग्रूव बिटवीन इलियाकस एंड सॉस मेजर मसल। अब यहाँ पे आपको ये बात पता होगा कि हमने जब फेमोरल शीट पढ़ी, फेमोरल कैनाल पढ़ा, तो उसमें हमारे पास कंटेंट नहीं था फेमोरल नर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होती फेमोरल कैनाल में या फेमोरल शीट में, ये इंक्लूडेड नहीं होती। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पास पेपर में पूछते हैं कि वाई इट इज़ आउटसाइड द फेमोरल शीट। पहले यहीं आ गया ग्रुप बिटवीन द इलियाकस सॉस मेजर, ठीक है, आउटसाइड द फेमोरल शीट, आउटसाइड द फेमोरल शीट आ गई, और फिर आगे जाके हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इनगॉइनल लिगामेंट। नब आगे जाके हमारे ब्रांचेस रहती है, ठीक है, बिलो द इनगॉइनल लिगामेंट। ये टर्मिनेट हो जाती है। ये आपके पास पूरा इसका कोर्स आ गया, ठीक है। आगे जाके ये ब्रांचेस दे देगी। अब इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको भी देखते हैं, ये पूरा इसका कोर्स है, और इसकी ब्रांचेस आके उनको भी डिस्कस करते हैं। आगे हमें पता होना चाहिए ब्रांचेस की डिवीजन कैसे होती है। ब्रांचेस की डिवीजन होती है एंटीरियर में और पोस्टीरियर डिवीजन में। जो उसकी सप्लाई होती है वो उसको डिवाइड करेंगे मस्कुलर, कुटेनियस और आर्टिकुलर में। ब्रांचेस से उनकी सप्लाई लाजमी लिखनी है। नर्व के लिए उसकी सप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, आ जाता है क्वेश्चन सप्लाई का, और MCQs में पूछ लेते हैं। मस्कुलर होगी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई एज अ होल को, पहले तो ये फेमोरल नर्व होती है, मेन नर्व सप्लाई है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास इसमें आता है एंटीरियर ब्रांच होगी वो सप्लाई करती है सार्टोरियस को, और बाकी मसल्स को सप्लाई करी होगी पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास जो आता है क्या कहते हैं, कुटेनियस सप्लाई है, उसको देखते हैं। जो कि एंटीरियर डिवीजन होती है वो देती है इंटरमीडिएट और मीडियल कुटेनियस। जो कि एंटीरियर डिवीजन में देती है इंटरमीडिएट और मीडियल कुटेनियस। ऐसे नीचे कर लगा देते हैं मीडियल कुटेनियस।
और जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है उसकी मेन ब्रांच होती है सेफिनस नर्व, और ये बहुत आगे जाके यानी कि इसके बहुत कम्प्लेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफिनस नर्व, ठीक है। और जो आर्टिकुलर होती है, आर्टिकुलर होती है हिप जॉइंट को और नी जॉइंट को। ये पॉइंट आगे जाके बहुत आएगा, इसके क्लिनिकल सिनेरियो बनते हैं कि हिप जॉइंट नी जॉइंट की जो हमारे पास नर्व सप्लाई है वो कैसे बनती है, तो उसको लाजमी देख लेना है, ठीक है। हिप जॉइंट की जो होती है और जो कि नी जॉइंट को होती है उसको आर्टिकुलर सप्लाई देती है। हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी वही नर्व जो कि सप्लाई कर रही होती है हमारे पास रेक्टस फेमोरिस को। इसकी ब्रांच है ना आगे जो मस्कुलर ब्रांच होगी, जिस तरह के मसल को पोस्टीरियर ब्रांच बाकी सारे मसल को सप्लाई करी थी, पोस्टीरियर ब्रांच आगे जिस मसल को सप्लाई करी थी रेक्टस फेमोरिस जो मसल को जो ब्रांच रेक्टस फेमोरिस को सप्लाई करेगी वही आएगी हमारे पास हिप जॉइंट में। और जो कि हमारे पास 3 वास्टस लेटरालिस मीडियालिस होते हैं, उनको जो सप्लाई करी होगी वो नी जॉइंट को सप्लाई करेगी। तो ये आपके पास वही आ गई ब्रांचेस मस्कुलर, कुटेनियस, आर्टिकुलर, इनका आपको ऐसे आइडिया होना चाहिए। जो कुटेनियस इनर्वेशन है उसको सेपरेटली भी करेंगे लोअर लिम्ब की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आता है जी फेमोरल नर्व का, आपको पता होना चाहिए कि फेमोरल नर्व का ओरिजिन क्या है, रूट वैल्यू क्या है, कोर्स क्या है, ठीक है, और उसकी ब्रांची डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सप्लाई। आगे आपका ये जो कि फेमोरल वेन वाला टॉपिक है, इसमें से आपको भी बस ये जनरल वाइवा के इंपॉर्टेंट है, ऐसे एससीक्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राइब्यूटरीज पूछ सकते हैं, बाकी तो सब जनरल ही है। फेमोरल नर्व का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है उनको नोट कर लेना, आगे जाके बहुत बड़ी इस चैप्टर में से आते हैं। स्पेशली जो होता है वाई फेमोरल नर्व इज आउटसाइड द फेमोरल शीट बिकॉज इट इज़ बिहाइंड द फेशिया इलियाका दैट फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेमोरल शीट। वाई फेमोरल नर्व इज़ आउटसाइड फेमोरल शीट, ये क्वेश्चन बार बार आता है कॉलेज टेस्ट में भी और वैसे भी ब्लॉक में भी आपको आ सकता है, ठीक है। और पता होना चाहिए कि फेमोरल हर्निया और इनग्वाइनल हर्निया क्या होता है। फेमोरल हर्निया ये क्लिनिकल्स हैं, इनको आप लोग ज़रूर देखें कंबाइंड पीडीएफ या किसी भी फॉर्म में जो आपके पास अवेलेबल हो। इनग्वाइनल हर्निया, इन क्वेश्चन को नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमोरल हर्निया और इनग्वाइनल हर्निया क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो कि आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट थाई वाला रीजन है, इससे आपने लाजमी इनको देखना है क्लिनिकल टाइप के लिए।